कोनिचिवा ऑटो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम दैट टाइम आई रिकार्नेटेड एज स्लाइम का जो मांगा है उसको एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द मांगा। तो हमें देखने को क्या मिलता है कि डिमोन और मिलिम और रिमोरू एक साथ मिलकर उस ड्रैगन के एक को हैच होते हुए देख रहे हैं। फिर उसके बाद जब ड्रैगन का एक जब हैच होता है तो उसके अंदर से हमें एक आइज देखने को मिलती है। तभी वो मिलिम इम्प्रेस होकर बोलती है कि क्या तुम मुझे देख सकते हो। तभी रीमोरू पीछे से आता है और कहता है कि कोई बात नहीं, घबराओ मत, बाहर आ जाओ गा। तो उस ड्रैगन का जो नाम है वो गा है। तो उसमें से ड्रैगन जो है वो मिलिम की तरफ देखता है और अपने लेग से उस एक को हैच करते हुए बाहर निकलते हुए आता है। और जब वो एक झटके से जब वो एक को हैच करता है और फिर वो डायरेक्ट फ्लाई करने लगता है। फिर उसके बाद जो मिलिम है वो पूरी तरह से एकदम खुश हो जाती है और सरप्राइज हो जाती है कि उसका जो पुराना ड्रैगन का जो फ्रेंड है वो उसके फिर से उस बॉडी में आ गया है। जब वो बचपन में था तब जब उसको एसेसिनेशन किया गया था तब वो था वैसा वो फिर से हो गया है। और मिलिम को उसकी पुरानी यादें, जब वो छोटी थी तब वो एक साथ प्ले प्ले करते थे, होम में थे तब, तो वो सब यादें उसको ताज़ी होनी शुरू हो जाती है। वो उस ड्रैगन को इमोशनली हग करती है और उसकी पुरानी यादें को वो ताज़ा करने स्टार्ट कर जाती है और उसके आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है। तभी रिमोरो कहता है कि मैंने खाली उसको रिजरेक्ट किया है, लेकिन उसका जो ट्रू हार्ट है वो मिलिम तेरे साथ ही कनेक्ट हुआ है। तभी वहां पे रूम में हमें शिवान की एंट्री देखने को दिखती है और शिवान है उसके साथ वो टी लाती है। तभी रिमोरो कहता है कि इतना ही और थोड़ा टी लेके आओ। और तभी डिमोन और मिलिम है वो उसको हक करते हुए उसकी यादों में वो फॉर एवर के लिए खो जाती है। तभी 1 घंटे के बाद डिमोन और मिलिम है वो रिमोरो रिमोरो चिल्लाते हुए उसके रूम में आती है और वो कहती है कि मुझे गा को एक एडवेंचर पे लेके जाना है। तभी रिमोरो कहता है कि फेरी के बारे में तुम्हें चिंता नहीं है क्योंकि फेरी के ऊपर वो सारे जॉब्स पड़ जाते हैं। तभी वो कहते हैं कि इतना कोई भी बिग डील नहीं है, डिसाइड मुझे इस ड्रैगन को थोड़ा पावरफुल बनाना है। तभी रिमोरो कहता है कि जो हमारे डंजन से वो अभी फुल फॉर्म में चल रहे हैं और ड्रैगन्स जो है वो अभी फूड चेन, मतलब ह्यूमन की जैसे फूड चेन होती है वैसे उनके टेंसरा वर्ल्ड में जो फूड चेन है उसमें ड्रैगन टॉप लेवल पे आते हैं। तो इसलिए उनको पावरफुल बनाना ही पड़ेगा। तो चलिए, तो तभी रिमोर कहता है कि चलो फिर उसको पावरफुल बनाते हैं। तभी उस ड्रैगन को लेकर रिमोरू, रामिरस और वेल्दोरा और डीमंड और मिलिम एक साथ उस डेंजर में जाते हैं और वो अपने अवतार्स को क्रिएट करते हैं। तभी हमें देखने को मिलता है कि वो ड्रैगन है वो पूरा का पूरा डंजन में पूरा तबाही मचा देता है और जो भी अपोनेंट सामने आता है तो उन सबको वो खत्म करते हुए जा रहा होता है। तभी रामिरस उसको कहती है कि ये पावर सच्ची में एक केओस ड्रैगन की हो सकती है, उसके आसपास कोई नहीं आ सकता। फिर वो आगे जाते हुए उनको एक डंजन बॉस मिल जाता है, वो एक ब्लड बोर होता है, वो उनके ऊपर स्नीज करता रहता है। तभी डीमंड और मिलिम का जो ड्रैगन गा है वो उसके ऊपर ग्रेविटी कंट्रोल से अपना फोर्स प्रोजेक्शन करता है। और जो डिमंड और मिलिम है जो अपने अवतार स्लाइम में है वो उसका हंट करने के लिए आगे बढ़ते हुए दौड़ते हुए जाती है और उससे पास होकर वो उस बोर को वो खत्म कर देती है। तभी वो पीछे मुड़कर उस ड्रैगन को कहती है कि अभी हम एक परफेक्ट टीम में कन्वर्ट हो गए हैं, अब हम एक दूसरे के साथ किधर भी किसी भी एडवेंचर पर जा सकते हैं। तो तभी हमें देखने को मिलता है कि सब लोग एक डंजन में एक साथ आकर उधर कहते हैं कि जो गा की ट्रेनिंग है वो प्रीटी स्मूथली चल रही है। और आगे जाकर वो कहते हैं कि जो आने से पहले वो एक हमारे ग्रुप का एक की स्टोन बन गया है। जो ये बैडिस बैटल्स है उसमें वो एक प्रीटी मच पावरफुल एक अपना रोल निभा रहा है। तभी वो आगे जाके जब डंजन में देखते हैं तो वहां पे एक दूसरा बॉस मास्टर आता है, तो उसको डिफीट करने के लिए ये सारे अपना पावरफुल प्रोजेक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं और फिर एक ही झटके में पूरा का पूरा उस ड्रैगन और डेमंड और मिलियम के कोऑर्डिनेशन से उस डंजन बॉस को पूरा का पूरा वो डिफीट कर देते हैं। तभी हमारी जो राफाइल सेंसे है वो रिमोरो को नोटिफिकेशन भेजती है कि जो सब्जेक्ट बॉयक्स है उसको डिफीट किया गया है, ऐसा वो रिमोरो को अपना नोटिफिकेशन भेज देती है।
और तभी वो सारे सेलिब्रेट करते हैं कि वो अभी जो लाइब्रेरियन के 15th फ्लोर है उधर तक उन्होंने कॉन्कर किया है। तभी अपना ड्रैगन, वेल्डोरा ड्रैगन है, वो हंसते हंसते कहता है कि बोइस इज अपना पूरा पावरफुल कोई भी थ्रेट नहीं है, क्योंकि वो बोइक्स एक डंजन का सबसे पावरफुल 15th फ्लोर का बॉस था, उसको भी हमने डिफीट किया और अभी हम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है ऐसा रामिरस कहती है। तभी वो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और कहते हैं कि अभी हम किसी को भी डिफीट कर सकते हैं। उधर उनके सामने एकदम से ही वो फेरी आ जाती है, तब वो ड्रीमंडॉन विलियम और वो ड्रैगन है वो पूरा का पूरा हक्का बक्का रह जाते हैं। तभी वो फेरी कहती है कि तुम इधर खूब सारा एंजॉयमेंट कर रही हो क्या। तभी वो स्पीचलेस हो जाती है। जो वेल्डोरा और रामिरस है वो स्लोली स्लोली वहां से निकल जाते हैं, क्योंकि उनको इसके झगड़े में पड़ना नहीं होता। और फेरी कहती है कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि गा के बोर्न होने के बाद तुम अपने किंगडम आ जाओगी अपना काम करने के लिए। मिलिम कहती है कि गा अभी भी उसके ऊपर डिपेंडेंट है, उसको अभी भी कुछ नहीं पता, उसको और थोड़ी ट्रेनिंग देनी जरूरी है। तभी फ्रे डिमंड और मिलिम को लेक्चर लगाती है कि तुम्हें खुद को अपने आप को ट्रेनिंग कर देनी होगी। लेसन नंबर 1 ये है कि तुम अपना प्रॉमिस बिना सोचे समझे कैसे तोड़ सकती हो। और फिर वो सब रिमोरू और सब एक साथ मिलकर कह सकते हैं कि डिमंड और मिलिम के पास वो ताकत नहीं है कि वो फेरे को डिनाई कर सकती है और उसको डिफीट कर सकती है। फेरे वो डिमंड और रिमोरू को रिक्वेस्ट करती है कि आप गाया का ख्याल रखिए। तभी रिमोरू कहता है कोई बात नहीं, मैं उसका ख्याल रखूंगा, मैं उसको लैबरंथ में लेके जाकर उसको ट्रेनिंग दूंगा और उसको पावरफुल बनाऊंगा। तभी फेरे कहते हैं थैंक यू रिमोरू सर, आप एक डेमन और मिलिम की एक अच्छे दोस्त हो, आप ही उसका ख्याल रख सकते हो। फिर वो डेमन और मिलिम को लेके वहां से चली जाती है। तभी रिमोरू देखता है कि जो फ्रे है उसको ड्रैग करते हुए वहां से लेके जा रही होती है। और रिमोरू कहता है कि मैं अभी कुछ 5 से 10 टाइम मैंने देख लिया है कि ड्रीमर और मिलिम को कैसे वो खींच के ले जाती है। और गा वहां पे इमोशनल होके रोते हुए कहता है, रोते हुए उसको बाय बाय कर रहा होता है। और फिर डीमन और रिमोरू कहता है अभी कुछ थोड़ा सीरियस होने की बात है, क्योंकि चूना आकर उसको चिल्लाने से पहले उसको इस डीमन को चूना उसको चिल्लाने से पहले ड्रैगन को उसको ट्रेनिंग देनी होती है। और फिर वो कहता है कि मैं अपने अवतार को ऑटो मोड पे सेट करता हूँ और वो उनको ऑर्डर देता हूँ कि वो हमेशा ही गा के संग रहे और उसको ट्रेनिंग देते रहिए, क्योंकि गा को उनको पावरफुल बनाना है। फिर उसके बाद वो गा को और उसके अवतार को वहां लाइब्रेरी में छोड़कर वो वहां से अपने ऑफिस की तरफ निकल जाता है। तभी जब रिमोरो अपने ऑफिस में पहुंचता है तो वहां पे उधर उसके जो डॉक्यूमेंट्स है वहां पे उसके पहाड़ से पहाड़ लगे हुए वहां पे देखने को मिलते हैं। और शूना उससे कि अभी तुम्हें दिखाना है कि हार्ड वर्क कैसे करते हैं और ये सब तुम्हारे लिए सेट करके रखा है। और वहां पे रिमोरू पूरा पिघल के कहता है कि इतना ही है और कुछ है क्या। तभी वो पीछे से कहती है और ज्यादा है, आपको चाहिए तो मैं दिखा सकती हूँ, कुछ एग्जाम्पशंस नहीं है क्या, क्या मैं ये सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा। फिर रिमोरू अपने ऑफिस में सिग्नेचर्स कर रहा होता है डॉक्यूमेंट पर, तभी उधर उसका जो गॉब्लिन हेड है वो वहां पे आता है और वो कहता है कि हमें अर्जेंटली नेशनल लीगल फ्रेमवर्क को एक्सेस देना पड़ेगा और उसको बिल्ड करना पड़ेगा। और रिमोरू सोच रहे वही रहा होता है कि अभी अभी हमारे जो वेस्टर्न नेशन के साथ रिलेशन बिल्डअप हुए तो वहां पे असाइन करने के लिए भी हमें कोई ना कोई स्मार्ट पर्सन चाहिए। तो वो बातचीत कर रहे होते हैं। तभी रिमोरू कहता है कि मैं पीपल्स को असाइन करने के लिए उनके पोस्ट पे मैं देख रहा हूँ कि कौन उसके लिए बेस्ट सुटेबल होगा। तभी उसका जो गॉब्लिन का हेड है वो कहता है कि 3 ब्रांच सिस्टम एक इम्पोर्टेंट की है इससे आगे बढ़ने के लिए। उनको जो लॉ एंड ऑर्डर एस्टेब्लिश करने के लिए उस नेशन में जहाँ पे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं चलेगा, वहां पे उनको अपना लॉ एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। लेकिन जब इस लीगल फ्रेमवर्क में अगर कोई मॉन्स्टर उस लॉ में हार गया जज के सामने, तो वो जज के अगेंस्ट ब्लड थ्रस्ट जो होता है उसके ऊपर ग्रज नहीं करना चाहिए, इतना पावरफुल वो जज हमें चाहिए ही चाहिए। तभी वो गॉब्लिन भी कहता है कि जो कोर्ट जस्टिस सिस्टम है उसमें हमें अनबायस्ड होकर ही अपना डिलीवरी देना पड़ेगा जो जस्टिस सिस्टम का है।
उनको किसी को भी किसी भी बायस्ड ओपिनियन में हमें डिपेंड करने वाला जज नहीं चाहिए। और ऐसी टैलेंटेड जो स्किल्स है वो वीकर स्पीसीज की जो मॉन्स्टर्स है उनके पास है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम एक ही है कि जो मॉन्स्टर के जो हेड्स है उनको चॉइस ही इसी के ऊपर की जाती है कि उनकी जो मसल बॉडी और उनकी पावर जो कितनी है। और फिर रिमोरू कहता है कि हमें इन लीगल फ्रेमवर्क्स में असाइन करने के लिए कुछ पावरफुल लोगों की जरूरत पड़ेगी और हमें कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट करने ही पड़ेगी। और फिर वो जो लीडर है गॉब्लिन्स का वो कहता है कि जो फाउंडर फेस्टिवल के बाद जो ड्रैगन्स और अदर रेसेस की जो मॉन्स्टर्स है उनकी विजिटिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसकी वजह से सिक्योरिटी टीम उनको हैंडल नहीं कर सकती। हमें कुछ ना कुछ नया लीगल सिस्टम उधर एस्टेब्लिश करना ही पड़ेगा। फिर रिमोरू कहता है कि मैं अकेला ही ऐसा टेम्पस का हेड हूँ, वो बेनीमारू की फोर्स को और सोए की जो स्पाई टीम है जेस्पर यूनिट है उनको वो ऑर्डर दे सकता है। तो इसी के बेस पर एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हमें क्रिएट करना है जो प्रोसिक्यूटर्स का हो, वहां पे खाली रिमोरू ही उनको ऑर्डर दे सकते हैं। और फिर रिमोरू कहता है कि मैं किसको अटॉर्नी जनरल बनाऊं जो लीगल टीम के ऊपर फ्रेमवर्क पे ध्यान रख सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा पावरफुल कैंडिडेट नहीं है। और वैसे ही हम जो टेम्पो जोरा टेम्पल्स फेडरेशन जो किंगडम है उसमें नए नए लॉज इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसकी वजह से जो मैकेनिज्म है वो हर मॉन्स्टर और ह्यूमंस में क्रिएट होना ही चाहिए, लेकिन हम अभी भी इनमेच्योर स्टेज पे है। और फिर उसके बाद रिमोरू जो गॉब्लिन का हेड है उसको कहता है कि मैं अभी रॉन पे जा रहा हूँ, वहां जाकर मुझे कुछ सोचता है तो मैं देखता हूँ। फिर उसके बाद रिमोरू जी है वो वहां से ऑफिस से बाहर निकल के वो सोचने लगता है कि मुझे अभी चीफ जस्टिस, अटॉर्नी जनरल, डिप्लोमेट चाहिए जो काउंसिल को सेंड करना है। ये एक बिग प्रॉब्लम रिमोरू के फिर जिगल जिगल करते हुए कहता है कि एक बड़ी प्रॉब्लम और शॉर्टेज हो गई है, इसके लिए हमें किसी ना किसी को तो ढूंढना ही पड़ेगा। फिर रिमोरू राउंड लगाते लगाते वो जो मिलिम का जो फ्यूचर का जो कैसल है जो एनिमल किंगडम जो फॉर्मर एनिमल किंगडम था वहां पे वो क्रिएट कर रहे हैं, तो वहां पे वो जाकर ऑर्क के हेड के साथ वो मिल जाता है। तभी वो ऑर्क का हेड उसको कहता है हेलो रिमोरू सर, आप यहाँ आने के लिए मैं आपका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और उसके बाद वो बातें करते हुए वहां पे रिमोरू बैठ जाता है। रिमोरू ऑर्क के हेड से कहता है कि तुमने मुझे वो आइडिया देकर बहुत अच्छा किया है कि हम प्रिजनर्स ऑफ वॉर जो है उन सबको कलेक्ट करके उनको ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम पे लगा सकते हैं। तभी वो जो वॉर ऑर्क है वो उस रिमोरू को हाँ में जवाब देते हुए कहता है कि आपकी वजह से मैं ये सब कुछ सोच पा रहा हूँ। फिर रिमोरू उसको कहता है कि मैं तुम्हारे एडवाइस को फॉलो अप करते हुए इनके सारे एक्सपीरियंस को मैं ऐसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क्स में आगे बढ़ाता रहूंगा। जो और वो कहता है कि उनकी जो कंप्लेंट्स थी उनको मैंने और उनकी जो मतलब मिथ्स है उनको मैंने डिस्ट्रॉय करते हुए उनको टेम्पस की तरफ अट्रैक्टिव और उनको लॉयल बनाया है, ऐसा वो रिमोरू को उसका न्यूज देता है। और उस न्यूज देते हुए वो कहता है कि मैं इसके बारे में और ज्यादा सोच रहा हूँ और उसका इलाज भी मैं करते रहूंगा, ऐसा वो रिमोरू को एक कॉन्फिडेंस में अश्योरेंस कर देता है। जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स है उनमें बहुत ज्यादा में एक फियर पहुंचा है कि फ्यूचर में जब ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा तो ये फॉर्मली जो डिमंड और क्लेमन के अंडर सर्व कर रहे थे तो इनको कुछ तो सजा दी जाएगी या उनको खत्म किया जाएगा। तो ये पूरे मतलब वरीड है और पूरे स्केर्ड है। और फिर वो रिमोरू को कहता है कि मैंने उनको सब कुछ बताया कि मेरा एक्सपीरियंस क्या है। जब मेरे पिताजी जब मेरे फादर ने मिस्टेक की थी, जो खुद एक ऑर्क लॉर्ड थे जिन्होंने टेम्पल्स पे हमला किया था, उसको डिफीट करने के बाद सर रिमोरू आपने हमें कैसे ट्रीट किया और हमारा कितना ख्याल रखा, वो सब मैंने इंफॉर्मेशन उन सब प्रिजनर्स ऑफ वॉर को दिया। फिर रिमोरू गिल्ड से कहता है कि वो सब समझे या नहीं समझे। फिर गिल्ड उससे कहता है कि वो सब कुछ उनमें से कुछ जो है वो समझ गए और कुछ लोगों ने तो यहाँ पे लाइव एग्जांपल ही देखा है कि हम कैसे रहते और हमारे साथ क्या क्या हुआ था, क्योंकि हम भी एक समय डिमोडॉग क्लेमन के ही अंडर काम करते थे। और फिर स्लोली उनका ट्रस्ट हमारी तरफ बिल्ड हो रहा है। और फिर डिमोडॉल रिमोरू सोचते हुए कहता है कि फिर डिमोडॉल रिमोरू को और कहता है कि मैं अभी बहुत ज्यादा जो स्टबन लोग हैं जो हमारी बात को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, उनके पास भी
पहुंच कर उनको भी सपोर्ट लेने का मैं ट्राई कर रहा हूँ और उनको भी मैं समझा रहा हूँ। फिर रिमोरो कहता है कि मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे गिल जैसा एक रिलायबल पार्टनर और एक फ्रेंड मिला है। फिर रिमोरो सोचते हुए कहता है कि उनमें से सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो मैग्नेट ट्रेन सिस्टम में इंटरेस्टेड है, और कुछ तो घबरा जाते हैं कि ईस्टर्न एम्पायर इस मैग्नेट ट्रेन का यूज उनके खिलाफ भी कर दे और उनको सीज करके अपने ट्रूप्स को टेम्पल्स के अंदर डिप्लॉय कर दे। और ये जो सिविलाइजेशन में लीप है, इससे एक आइडिया ऑफ एंजल्स का जो फाइट है वो क्रिएट हो सकता है और हमारे साथ उनका भी एक वॉर हो सकता है। ये सब एक वॉलिड ऑप्शन है, लेकिन ये सब फ्यूचर को देखते हुए है, तो फ्यूचर को देखते हुए हम क्यों अभी डरे। और अगर ये डिस्ट्रॉय भी हो गया तो हमारे पास हमारी ह्यूमन एसेट से एक रिलायबिलिटी है और फिर हम वैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर फिर से डेवलप कर सकते हैं। मैं एक सीरियस इशू फेस कर रहे हैं वो है कि गवर्नमेंट में हायरिंग्स, जहाँ पे जो गवर्नमेंटल काम से जैसे डिप्लोमेट, लॉ या डॉक्यूमेंटेशन, उसमें हमें पीपल्स को बहुत कम पड़ रहे हैं। लेकिन गिल्ड के हार्डवर्क की वजह से हमें इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही, क्योंकि वहाँ पे पीपल्स की कोई कमी नहीं है। और ऐसे कहते हुए रिमूर कहता है चलो अभी हमें कुछ काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास तो ऐसे लोग नहीं है। फिर 95th जो फ्लोर है लाइब्रेरी का, जहाँ पे रिसर्च होता है, वहाँ पे वेल्डोरा रिमोरो से कहता है कि हमने वो टेस्ट कंप्लीट कर लिया है। विलियम भी हंसते हुए कहती है कि हमने वो जो टेस्ट है वो कंप्लीट सक्सेसफुली किया है। फिर रिमोरो कहता है क्या सच में? फिर वो दो जो साइंटिस्ट है वो कहते हैं कि यहाँ पे जो जितने लोग हैं वो हमारे जो ये रिसर्च है उसको वो लेवरेज कर रहे हैं। और जो इसमें जो एक्सपीरियंस साइंटिस्ट है उसमें एल्केमिस्ट जो है वो डॉर्बन से आए हुए हैं, सोर्सरर्स रिसर्चर से जो थैलोन से आए हुए हैं, और उसके साथ ही लेबुलस वैम्पायर्स जो अपनी ही दुनिया में खोए हुए होते हैं वो भी यहाँ पे आए, और उनके सबके एक्सपर्ट माइंड की वजह से हमने इस प्रोजेक्ट को कम समय में कंप्लीट किया है। ऐसा रिमोरो को वो दो साइंटिस्ट अपना रिपोर्ट देते हैं, और उसी के साथ रिमोरो को वो अपने प्रोजेक्ट के पास लेके जाके उसको दिखाते हुए कहते हैं कि ये है हमारे कंबाइंड स्किल का नतीजा, और ये है हमारा मैग्नेट ट्रेन नंबर 0, ये हमारा फर्स्ट प्रोटोटाइप है जिसको हमने सक्सेसफुली डेवलप किया है। रिमोरो पूरा इंप्रेस होकर उधर खुश होकर हंसने लग जाता है। फिर जो दूसरा साइंटिस्ट है वो कहता है कि मुझे इस ट्रेन की बॉडी की ड्यूरेबिलिटी को चेक करना है जल्दी। उसके साथ ही हम उसके ऊपर जेट्स, फ्रिगेट्स, कार्स और पैसेंजर्स के लिए सिटिंग, स्लीपर्स और डाइनिंग रूम्स भी ऐड करने वाले हैं। एक बार ये काम खत्म हो गया तो हम जो स्टीम इंजन से वो वहां पर ही हम नहीं रुकेंगे, उससे भी आगे हम जाके आगे बढ़ते जाएंगे। और फिर हमें इसको नेटिग्रिटी से एक पैसेज के रूप में इसको कंप्लीट करना है। फिर दूसरा डॉर्फ साइंटिस्ट रिमोरस कहता है कि जो ये ट्रेन है वो हमारे मैजिकल स्पिरिट कोर है, उसकी वजह से वो दौड़ता है। जो एटमॉस्फेयर के मैजिकल से उनको एक साथ करके उधर से एनर्जी डिप्लीट करते हुए इस इंजन को पावर देता है। फिर रिमोरो उसको कहता है कि जो मैजिकल कोर है वो हमें अपने सोल्जर्स के आर्मर से उसमें हमें ऐड करना था, तो हमने इसको इसमें ही यूज किया है, ये सही है ना? वो रिमोरो उसको पूछता है। फिर दूसरा साइंटिस्ट सबको थैंक कहते हुए कहता है कि जो ये ग्रेटेस्ट माइंड्स है वो सब एक साथ आकर एक अनइमेजिनेबल एक थिंग इन्होंने क्रिएट की, और ये ग्रेट सक्सेस है हमारे प्रोटोटाइप के लिए। फिर उसके बाद डॉर कहता है ये सच में एक गुड थिंग है, और हमारी जो गर्ल है वो लेडी रामिरस उसने भी बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। फिर वेल्डोरा उससे कहता है तुम इम्प्रेस हुए कि नहीं, क्या सरप्राइज हुए कि नहीं रिमोरो? हम भी अगर सीरियस हो गए तो हम ऐसे ही स्टेप्स बना सकते हैं। फिर रिमोरो खुश होकर कहता है ये सच में एक ग्रेट थिंग है, एक अचीव करने की थिंग है। फिर उधर से वैम्पायर आखिर कहता है यो रिमोरो सर, मैं आपके नए नए डिस्कवरीज के लिए मैं बहुत ज्यादा खुश होता हूँ, और मुझे ऐसे नई नई डिस्कवरीज करनी है, और मैं नए नए एक्सपेरिमेंट्स के लिए बहुत ज्यादा उतावला होता हूँ। फिर रिमोरो कहता है हमारे पास बहुत ज्यादा स्टाफ आया है वो, और वो बहुत ज्यादा अदर स्पीसीज के स्टाफ से, लेकिन इसमें से भी बहुत ज्यादा जो स्टाफ से वो माइंडली बहुत अच्छे है और वो एक पावरफुल साइंटिस्ट है। फिर रिमोरो उनको ग्रेट बोल के आगे जाता है, और ये जो साइंटिस्ट आए हुए वो सारे जो उनमें से जो वेम्पायर्स है, वो जो वेम्पायर्स की जो वीकनेस होती है जो सन में जाने की, उन वीकनेस को वो
क्लाउड क्लाउड करते हुए, मतलब उनको ओवरकम करते हुए वहां पे आए हुए हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। फिर रिमोरो उन सबको कहता है कि हमें मैजिक ट्रेन नंबर 0 का सेलिब्रेशन के लिए हमें पार्टी रखनी है, हम सब एक साथ आएंगे और ड्रिंक करेंगे और खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे मौज करेंगे। फिर दो साइंटिस्ट है वो कहते हैं कि आप मुझे डिसअपॉइंटमेंट कभी नहीं करते माय बॉस, और हम इसके लिए लुकिंग फॉरवर्ड है। फिर उसके बाद सारे पीछे से आवाज उठाते हैं कि अगर उसमें भूल होगा तो मैं आऊंगा, मुझे कलेक्ट करना। हम इतने खुश है, हम ओवरनाइट पार्टी करेंगे। फिर कोई तो पीछे से कहता है कि अंडर एज लोगों के लिए लिकर नहीं है। फिर जो रामिरस की जो बॉडीगार्ड है वो कहती है कि किसको तुम अंडर एज कह रही हो। फिर वो कहते हैं कि आज रात को हम पार्टी करेंगे। उसके बाद हमें नए सीन की स्टार्टिंग देखने को मिलती है, जो स्टार्ट होती है स्पिरिट रेलम में, जिसको हम बेटर नोन की डीमंस का जो लैंड है, जिसको लैंड ऑफ डेड भी कहा जाता है। वहां पे एक आदमी हंसते हुए जा रहा होता है। फिर उधर कहते हैं कि बहुत ज्यादा नंबर में यहाँ पे डीमंस इकट्ठे हुए। फिर पीछे से कोई तो उसको देखता है और वो एक स्टैंड पोजीशन में वो कहता है कि कौन हो तुम, मैंने अभी तक तुम्हें कभी इधर नहीं देखा, जल्दी बताओ तुम कौन हो। फिर डियाब्लो उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है चल मेरे रास्ते से साइड हो जा, और उसके फेस पे अटैक करता है तो उसकी आंखें और उसके फेस की स्किन है वो पूरी की पूरी दो भाग में स्प्लिट हो जाती है। डियाब्लो कहता है कि इन इनकॉम्पिटेंस एड्स को लेकर मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, ये कुछ काम भी नहीं आएंगे, मुझे अपने पुराने दोस्तों को ढूंढना पड़ेगा। मैं प्रिटी श्योर हूँ कि वो डिमोंडोल रिमोरो के पास जाकर ही सेटिस्फाइड होंगे। तो डियाब्लो उस रेलम में जाकर उनको कलेक्ट करने के लिए उनको ढूंढ रहा होता है। तो इसी के साथ पहली जो मूव है डियाब्लो, पहला मूव डियाब्लो करता है वो जाता है उसके डियर जून के पास, जो उसकी एक राइवल येलो प्राइमोडेल होती है। और इसी के साथ इस सीन की एंडिंग हुई है। आप इसी के साथ इस चैनल पे बने रहिए, लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आरिगातो गोजाइमास।